अगर मालूम ना हो कि कोई चीज कहां से आई है तो गलती से भी उसे कभी खरीदना मत। जाने कौन सी आत्मा है उस चीज के पीछे, जाने मौत अचानक कहां से आएगी। दीप्ति को भी नहीं मालूम था कि क्या खरीद के रखा है। उसे याद ही नहीं था कि वो खतरनाक दुकान से मौत खरीद कर लाई है। मेरे बच्चे कितनी गंदी मुइयां हो रही है, साफ कर देता है पापा। ओ राज दुलारी हो जा पापा की प्यारी सोच। ये क्या हो रहा है? हेलो हेलो दीदी, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ। पता है दीदी, मैंने आपके लिए एक बहुत सुंदर तोहफा खरीदा है। आपको क्या लगता है अच्छी चीजें सिर्फ मुंबई में ही मिलती हैं, यहाँ जयपुर में नहीं? आप जब उसे देखोगी तब आप बहुत खुश हो जाओगे। हेलो दीदी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? हाँ? नहीं, थोड़ी बिजी थी। बिजी थी? आप अब तक ऑफिस में हो? हाँ, वो एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, अमेरिका से क्लाइंट्स आए हुए। हे भगवान, आपका तो काम ही कभी खत्म नहीं होता। अच्छा ठीक है, स्ट्रेस लेने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे ही काम हो जाए जल्दी से घर भाग जाना, ठीक है? स्ट्रेस क्यों ना लूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे साथ क्या हो रहा है। क्या हुआ दीदी, क्या हो रहा है? कुछ दिनों से ऐसा लगता है जैसे मेरे आसपास कोई है। मुझे किसी की मौजूदगी का एहसास हो रहा है। मौजूदगी का एहसास? किसकी?
नहीं, कुछ नहीं। पृथा, मैं थोड़ी सी स्ट्रेस्ड आउट हूँ। मीटिंग के बाद कॉल करती हूँ। बाय। पर दीदी मेरी बात तो। हेलो हेलो। क्या है? जी मैडम, बॉस आपको बुला रहे हैं, मीटिंग शुरू होने वाली है। हाँ, मैं अभी आ रही हूँ। इस बंद कमरे में हवा। क्या हुआ मैडम? आप इतना घबराए हुए क्यों हैं? कुछ नहीं, बस थोड़ा सा सर दर्द था। पता नहीं मीटिंग हैंडल कर पाऊंगी या नहीं। कुछ नहीं, तुम जाओ। जी। Good evening, everybody. Good evening, sir. इतना लेट? Sir, I'm very sorry for being late. ठीक है, स्टार्ट कीजिए। So, without any further delay, मैं आप सबको handouts देना चाहूंगी। And this one's for you. क्या हुआ? क्या हुआ? Are you okay? दीप्ति, मुझे लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं। तुम बस पॉइंट्स नोट करो। जेंटलमैन, ये देखिए, ये हमारी फिगर्स हैं। कहाँ है खून? ये तो इंक है ना? Sir, will you please excuse me? I'm really sorry. Excuse me. पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं पागल तो नहीं हो रही। कौन है? कौन है? कौन है?
ये सब अचानक क्या हो गया दिया? मेरी हस्ती गिनती में मुझे छोड़कर क्यों चली गई? हौसला रखो प्रीता, अगर तुम टूट जाओगे तो अंकल आंटी को कौन संभालेगा? चलो। यूं इस तरह खुदकुशी करके उन्होंने हम सब के प्यार का अपमान किया है। मैं खुद हैरान हूँ कि दीप्ति ने आत्महत्या कैसे की। उसे कोई गम भी नहीं था, मगर 2-4 दिन पहले वो परेशान जरूर थी। परेशान लग रही थी? किस बात पर? मुझे कुछ पता नहीं, उसने कुछ बताया नहीं। कह तो कुछ मुझसे भी रही थी कि उन्हें किसी की मौजूदगी परेशान कर रही है, पर मुझे ठीक से कुछ समझ में नहीं आया। क्या तुम्हें कुछ पता है? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। शायद उसका वहम होगा। वहम था या सच्चाई? मेरी दीदी तो मुझसे हमेशा के लिए छिन गई ना। बस करो प्रथा, और कितना रोगी? तुम्हें इस हाल में देखकर दीदी की आत्मा को कितना दुख पहुंचेगा। चलो उनका सामान बांध लेते हैं। अब उनके सामान में ही तो उनकी आखिरी यादें चुप। अच्छा, दीदी की कोई बिल्स वगैरह या और कुछ पेंडिंग तो नहीं है ना? शायद कुछ बिल्स पड़े हैं, मैं चेक करती हूँ। 1 मिनट। ये देखो, एंटीक शॉप का बिल? इसमें कुछ लिखा भी है। शायद उसने एंटीक पेन खरीदा था 10,000 रुपए में, और इसका बिल भी पेंडिंग है। पता है, दीदी को शुरुआत से ही एंटीक चीजों का बहुत शौक था। इनफैक्ट मैं तो उनके लिए एक एंटीक पेंडेंट भी लाई थी। सोचा था कि जब उनसे मिलूंगी तब उन्हें दूंगी, लेकिन मुझे क्या पता था कि उनसे मिल ही नहीं पाऊंगी। खैर, कहाँ है ये एंटीक शॉप? एक्सक्यूज मी, कोई है? कोई है यहाँ पर? कोई है? ये जगह तो बड़ी अजीब है। कितनी डरावनी है ये। मुझे तो डर लग रहा है। एक्सक्यूज मी, कोई है? कौन हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां तक आने की? ये कमरा ग्राहकों के लिए नहीं है, ये सिर्फ दुकानदार के लिए है। वो क्या काम है? जी, वो हम आपके पैसे लौटाने आए हैं। मेरी बहन ने यहाँ से एक एंटीक पेन खरीदा था, बस उसी के पैसे देने हैं। कमाल है, तुम अपनी बहन की मौत के बाद पैसे चुकाने के लिए आई हो, वरना किसी के मरने के बाद किसी को क्या पड़ी होती है कि उधार चुकाया या नहीं चुकाया। जी, मैं नहीं चाहती कि मेरी बहन पर किसी भी प्रकार का कोई भी कर्जा हो। ये लीजिए। थैंक यू। प्रथा, इधर आ। ये देख, ये चाकू कितना अच्छा है ना। निशा, रख दो इसे। ये देख तो। क्यों, पसंद आया चाकू? रख लो। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। नहीं, रख लो, मैं इसके पैसे नहीं लूंगा, फ्री में ले जाओ।
फ्री में? फ्री में क्यों? तोहफा समझ के रख लो। तोहफा? जी नहीं, हम यहाँ बस आपके पैसे लौटाने आए थे। चलो मीशा। ये लाइट को क्या हुआ? ऐसे फ्लक्चुएट क्यों कर रही है? ये रात को कौन हो सकता है? कौन हो तुम? आपके लिए डिलीवरी है। लेकिन मैंने तो कोई ऑर्डर नहीं किया था। मैं जानता हूँ, लेकिन ये तोहफा सिर्फ आपके लिए है। तोहफा? किसने भेजा है? दीप्ति ने? ये कैसे हो सकता है? वो तो मर चुकी है। वो कैसे मेरे लिए तोहफा भेज सकती है? हैप्पी बर्थडे मैम। ओह थैंक यू। एक्चुअली मैं भूल गई थी कि आज मेरा जन्मदिन है। न जाने कितने दिन पहले दीप्ति ने गिफ्ट भेजा होगा मेरे लिए। ठीक है, अंदर लेकर आइए। ओके मैम। आइए। थैंक यू। वेलकम। हेलो हेलो प्रथा, गेस व्हाट? मुझे अभी अभी मेरे जन्मदिन का एक तोहफा मिला है। क्या? दीप्ति दीदी ने तुम्हारे लिए गिफ्ट भेजा? आर्या, तुम तो बहुत लकी हो। कम से कम दीप्ति दीदी की आखिरी निशानी तो है तुम्हारे पास। अच्छा रिया, मैं तुम्हें बाद में फोन करूंगी। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। ऑर्डर किया था। दीप्ति दीदी हमेशा हमारे बारे में कितना सोचती थी ना। मरकर भी वो हम सबके दिलों में जिंदा है। चल तू जाके मुंह हाथ धो ले, मैं तेरे लिए खाना लगाती हूँ। नहीं मीशा, मुझे भूख नहीं है। भूख कैसे नहीं है? सुबह से कुछ खाया नहीं है तूने। और जाके मुंह हाथ धो ले, ठीक है?
मीशा की आवाज, मीशा! मीशा, मीशा, मीशा आगे बढ़ो, मीशा, 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 ये चाकू, इसे तो मैंने कहीं देखा है। पसंद आया चाकू? पसंद आया चाकू? रख लो, रख लो। ये चाकू तो मीशा ने दुकान में छोड़ दिया था, है ना? मीशा तो ये घर में कैसे आया? पुराने चाकू को देखते ही प्रथा समझ गई कि इसकी वजह से ही मीशा की मौत हुई होगी। रिया के घर में भी पुरानी अलमारी आई है। प्रथा उसे बचाने भागी, मगर जब वो रिया के घर तक पहुंची तो अलमारी में से खून टपक रहा था। अलमारी को खोला तो देख के आंखें फटी की फटी रह गई। आखिर था क्या उस अलमारी में? कौन है वो छोटी लड़की जो सबके पीछे पड़ी है? देखिए। पहले वो पेन और अब ये चाकू। अपनी बहन की मौत के बाद पैसे चुकाने के लिए आई हो, वरना किसी के मरने के बाद किसी को क्या पड़ी होती है कि उधार चुकाया या नहीं चुकाया। उस दुकानदार को कैसे पता कि दीप्ति दीदी? हमने तो उसे कुछ बताया ही नहीं था। हमने तो उसे कुछ नहीं बताया था। जरूर उस दुकान में कुछ गड़बड़ है। उस दुकान में कुछ गड़बड़ है। मीशा, रुक जाओ। क्या लेने जा रही हो? जी वो मुझे इस दुकान के मालिक से मिलना है। यहाँ जो भी आता है और जो कुछ भी खरीद के ले जाता है वो मर जाता है। क्या? मर जाता है? हाँ। कहीं तुम यहाँ से कोई सामान खरीद के तो नहीं ले गई? जी नहीं।
पर मेरी बहन खरीद कर ले गई थी और वो मर गई है ना, मर गई। हेलो प्रथा, गेस व्हाट, मुझे अभी अभी मेरे जन्मदिन का एक तोहफा मिला है। दीदी ने तुम्हारे लिए गिफ्ट भेजा। ओह माय गॉड, अब रिया, उसके पास भी तो इसी दुकान से खरीदी हुई अलमारी है। तो फिर वो नहीं बचेगी, नहीं बचेगी, वो जरूर मरेगी, जरूर मरेगी, जरूर मरेगी वो। रिया फोन उठाओ, रिया, रिया प्लीज फोन उठाओ। तुम कभी मेरा जन्मदिन नहीं भूली, मुझे हमेशा सबसे पहले तू विश किया करती थी। इस बार भी तुझे मेरा बर्थडे याद रहा। मैं अपनी सहेली के इस आखिरी तोहफे को जान से भी ज्यादा संभाल के रखूंगी। वाकई कोई यहाँ पर था या ये मेरा वहम है? कौन है? कौन है?
रिया कुछ हो तो नहीं गया? रिया! रिया! ये कैसी अलमारी है? रिया! ये क्या? यहाँ तो एक अलमारी थी, अभी अभी तो यही थी। रिया! कौन है? कौन कर रहा है मेरा पीछा? रिया! खोलो! ये तो किसी बच्चे का कमरा लगता है। मैं भी खेलूं? सबसे बदसूरत लड़की कौन? ये है। सबसे बदसूरत लड़की कौन? ये है। पापा, सब लोग मुझे बदसूरत कहते हैं। अरे ना बेटा, तुम बदसूरत थोड़े ना हो, तुम तो बहुत 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 खूबसूरत हो। फिर भी लोग मुझे क्यों चिढ़ाते हैं? वो दरअसल ऐसा ना बेटा कि वो सब लोग तुम्हारी खूबसूरती से, तुम्हारी सुंदरता से जलते हैं, इसलिए। अच्छा एक काम करो, ये डरावना मास्क लो बेटा
और इसको लगाकर सारे बदमाश बच्चों को यहां से भगा दो। लो, शाबाश। बेटा एक बात याद रखना, जितना भी तुम डरोगी उतने ही लोग तुम्हें डराएंगे, जितना भी चिढ़ोगी उतना तुम्हें चिढ़ाएंगे। अब बेटा इसको पहनो और सारे बदमाश बच्चों को सबक सिखा दो। इस दुनिया में सब बहुत बुरे हैं, सिर्फ पापा अच्छे हैं और तुम। बाकी कोई मुझे प्यार नहीं करता। माँ भी बहुत अच्छी थी, लेकिन वो भी मुझे छोड़कर चली गई भगवान जी के घर। आंखें खोलो मेरी बच्ची, आंखें खोलो। बोलो बेटे अपने पापा से, बोलो किसने किया ये? सब मरेंगे, एक एक करके सब मरेंगे। जिसने भी तुझे मारा है सब, चाहे कोई वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, जो इस दुकान में आए उसको भी मार डाल और जो इस दुकान से सामान खरीद कर ले जाओ उसको भी मार डाल, क्योंकि तेरी मौत इस दुकान में हुई है। ये दुनिया में मार डाल सबको, मार डाल। भगवान, इसका मतलब अब तक जितने भी मौतें हुई उसके पीछे उस छोटी बच्ची की आत्मा का हाथ है। ये तो वही एंटीक शॉप है। देखो, मेरे पास मत आना, मेरे पास मत आना, समझी?
प्लीज मुझे छोड़ दो। राजकुमारी सो जा।